1 2 3। पिछले वीडियो में हमने देखा असंक्रामक रोग में सबसे पहला रोग देखा कर्क रोग या कैंसर। दूसरा देखा हमने डायबिटीज या मधुमेह। मधुमेह ऐसा रोग है जो वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 7 करोड़ मधुमेह के रोगी प्राप्त हैं। विश्व में सबसे अधिक मधुमेह के रोगी भारत में ही पाए जाते हैं। मधुमेह ऐसा रोग है, यदि किसी व्यक्ति को होता है, जैसे हम लोग सुने होंगे कि बाय वन गेट वन फ्री, है ना। तो मधुमेह किसी को हो गया तो उसके साथ में दूसरा एक रोग आ जाता है, हृदय रोग। यानी मधुमेह के साथ गेट वन फ्री मिल जाता है हम लोगों को, हृदय रोग या हार्ट प्रॉब्लम का रोग। इसलिए कभी भी मधुमेह या डायबिटीज नहीं होने देना है। तो आज हम लोग असंक्रामक रोग में तीसरा रोग देखेंगे, हृदय रोग। हृदय की पेशियाँ हमारे रक्त के द्वारा ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। जब हमारे हृदय की कार्यक्षमता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन और जो पोषक पदार्थ है वो शरीर के विभिन्न भागों में नहीं पहुंच पाते हैं। और कार्यक्षमता यदि हृदय की कम हो गई तो हृदय को ज़्यादा अधिक काम करना पड़ता है, और जिसके कारण हमारे हृदय में हम लोग बोलते हैं ना, हार्ट अटैक हो गया या दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा होने की संभावना हो जाती है। तो दिल का दौरा पड़ने पर तुरंत जो है हम लोग डॉक्टर की सलाह या औषध उपचार आवश्यक है। कभी भी यदि ऐसे लक्षण हम लोग को दिखाई दे तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। सीने में असहनीय दर्द होने लग जाए या कंधे में दर्द होने लग जाए, गर्दन और हाथ में दर्द यानी होने लग जाए, हाथ सिकुड़ जाए, एकदम सिकुड़न हो जाए और बेचैनी लगने लगे और कंपन महसूस हो, तो समझ जाओ कि हार्ट अटैक आने वाला है या हो रहा है। ऐसे प्रॉब्लम जो है हम लोगों में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो हृदय विकार के कारण क्या है? धूम्रपान करना, जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, मद्यपान, जो ज़्यादा शराब पीते हैं, मधुमेह, जिनको डायबिटीज है, जैसे मैंने अभी कहा गेट वन फ्री मिल जाएगा ये बीमारी, और उच्च रक्तचाप, जिनको हाई बीपी है, मोटापा है, शरीर आवश्यकता से अधिक, उनके उम्र के हिसाब से या हाइट के अनुसार से यदि अधिक मोटे हैं तो उनको हो सकता है। और जिन लोगों को शारीरिक कष्ट की कमी होती है, जो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, खाए पिए आराम, ऐसे वाले लोगों को भी ज़्यादा होने की संभावना होती है। या जिन लोग व्यायाम नहीं करते हैं, व्यायाम का अभाव होता है, ऐसे व्यक्तियों को ये रोग होने की संभावना होती है। या ऑफिस में जिन लोग निरंतर बैठकर काम करते हैं, बैठकर काम करने वालों को भी ये हृदय रोग की संभावना हो सकती है। या अनुवांशिकता, जो माता पिता से अपने बच्चों को मिलते हैं रोग, ऐसे किसी को अनुवांशिक भी मिल जाता है। तनाव, जिनको ज़्यादा टेंशन रहता है, टेंशन तो वैसे लेना नहीं है, जो होना है वो तो होगा ही ना, इससे तनाव तो लेना ही नहीं है। या अति क्रोध, जो कोई बहुत गुस्से वाले रहते हैं, थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ गुस्सा करेंगे, इसके ऊपर चिड़चिड़ाएंगे। तो ऐसा अति क्रोध और गुस्से के कारण और चिंता के कारण भी जो है हृदय रोग होने के कारण है। तो ये ऐसे लक्षणों को हम लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो यदि हृदय रोग हो जाए तो हम लोगों को हृदय विकार होता है तो कौन कौन से उपाय हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए कौन सी उपचार पद्धतियाँ। तो यहाँ पर देखो, एक मैंने सारणी बनाई है। परीक्षा वगैरह में सारणी में ऐसे इसमें कि 1-2 ब्लॉक जो है खाली कर देगा और उसमें से आपको पूछ सकता है। तो हृदय विकार यदि हो जाता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी क्या है? कभी कभी क्या होता है, रक्त में ब्लॉकेज आ जाते हैं या रक्त में ऐसा कुछ थक्का जैसे जम जाता है, तो उस जमा वाले भाग को निकालने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। ऐसा स्प्रिंग जैसा जांग के से भेजते हैं और उसमें से वो जो हमारी रक्तवाहिनियों में जो कोलेस्ट्रॉल बोलो या कुछ रक्त का थक्का बोलो वो जम जाता है, उसको उस स्प्रिंग की सहायता से आगे की ओर धकेला जाता है, तोड़ के उसको नली से बाहर निकाल दिया जाता है, उसको कहते हैं एंजियोप्लास्टी। फिर दूसरा है हम लोगों का बाईपास सर्जरी। अब ये बाईपास सर्जरी क्या है? कभी कभी क्या होता है, ब्लॉकेज हम लोगों के शरीर रक्तवाहिनियों में हो जाता है। तो ये रक्तवाहिनियों में से जो ब्लॉकेज है इसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, कुछ ऑपरेशन किया जाता है, और उस ऑपरेशन के द्वारा उस थक्के को या ब्लॉकेज को जो है, या कोलेस्ट्रॉल को बोला जाए या फैट्स को बोला जाए, इसको निकाला जाता है, उसको बाईपास सर्जरी कहते हैं।
फिर तीसरी हृदय विकार को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ओपन हार्ट सर्जरी। अब ओपन नाम है, मतलब हार्ट को ओपन करना है और सर्जरी करना है। इसका मतलब ओपन हार्ट सर्जरी कब की जाती है? जब हमारे हृदय में या तो कोई वाल्व में खराबी उत्पन्न हो जाती है या हमारी रक्त वाहिनियों में कोई खराबी हो जाती है, जिसके कारण रक्त के बहने या तो रक्त का जो प्रवाह है वो या तो बहुत तेजी से होने लग जाता है या कम होने लग जाता है। और उस स्थिति में जब हम लोग एंजियोप्लास्टी भी नहीं कर सकते और बाईपास सर्जरी भी इसका कोई इलाज नहीं है, तब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। यानी ये दोनों जब उसके लिए नाइलाज हो जाते हैं तब ओपन हार्ट सर्जरी की जाती है। इस समय जो है हृदय के अंदर दो नलियां डाली जाती है, जिससे एक से ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और दूसरे से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और पूरे हार्ट को खोलकर जो है सर्जरी की जाती है। और फिर हमारे हृदय जो है थोड़ा बहुत काम कर रहा है। जैसे कोई बोलता है ना मेरा हृदय 36, इनका हृदय 36% काम कर रहा है, तो फिर थोड़ा अधिक काम करने के लिए ये ऐसा प्रक्रिया की जाती है। लेकिन फिर भी इसके लिए रोकथाम के लिए सावधानी तो बरतनी पड़ती है। यानी आगे तक के लिए फिर उसको बहुत ही पथ्य का ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ऐसा करना है, ऐसे उसको ध्यान दिया जाता है। अगला जो है हम लोगों का हृदय विकार का दूसरा उपाय हृदय प्रत्यारोपण। हृदय प्रत्यारोपण यानी किसी दूसरे व्यक्ति का, स्वस्थ व्यक्ति का दिल या हृदय, उस व्यक्ति का हृदय बाहर निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय वहाँ पर लगाया जाता है, उसको कहते हैं हृदय प्रत्यारोपण। यानी उसमें ये कोई भी क्रिया अब नहीं लागू हो रही है और उस व्यक्ति का हृदय एकदम काम करना कम कर दिया है एकदम। तो ऐसे समय आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके शरीर के कुछ अंग जो है हॉस्पिटल में दान कर दिए जाते हैं। तो ऐसा ही एक किसी स्वस्थ व्यक्ति का हृदय जो है उस व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है और फिर हृदय का जो रक्त प्रवाह है वो आसानी से, मतलब जितना आवश्यक है उतना चलाया जाता है। फिर अगली क्रिया है स्टेटस डालना। स्टेटस डालना है ना, ऐसे कोई एक तार रहता है जिसके आगे की ओर थोड़ा सा बलून जैसा फूला भाग रहता है, उस तार को ऐसे डालकर जो है उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जाता है वो हटाए जाते हैं, वो स्टेटस डाल उसको कहते हैं। फिर है पेस मेकर लगाना। अब ये पेस मेकर लगाना क्या है? आपने देखा होगा इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड होते हैं और एक बैटरी लगी होती है। कभी आप पेशेंट को देखने गए होंगे तो देखो उसके छाती के पास ऐसा एक चौकोनी सफ़ेद सा लगा रहता है। वो पेसमेकर के द्वारा अभी किसी व्यक्ति का यदि हृदय जितना चाहिए उतना नहीं धड़क रहा होगा तो ये पेसमेकर लगाने से उस व्यक्ति का हृदय जो है जितना आवश्यक है उतना धड़कने लग जाता है, यानी रक्त प्रवाह तेजी से थोड़ा सा होने लग जाता है। यानी कम रक्त प्रवाह हो रहा होगा तो थोड़ा बढ़ जाता है उसके द्वारा। जैसे कि हमारे घर में है, यदि मोटर पानी हमारे घर में नल में से आ रहा है, कम पानी आ रहा है, यदि हमने उसमें मोटर पंप लगा दिए तो थोड़ा स्पीड से पानी आने लग जाता है। वैसे ही हमारे हृदय का भी है, यदि हृदय का जो है काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो पेसमेकर लगाते हैं। तो पेसमेकर लगाने से जो है रक्त प्रवाह थोड़ा अच्छे से होने लग जाता है, रक्त की जो धड़कन है, जो रक्त का दाब है वो ठीक तरह से सुचारू रूप से चलने लग जाता है, उसको कहते हैं हम लोग पेसमेकर लगाना। तो हृदय विकार को दूर करने के लिए एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय प्रत्यारोपण, स्टेटस लगाना और डालना और पेसमेकर लगाना, ये सारी क्रियाएं जो है की जाती हैं। ये सदैव ध्यान में रखो कि कभी हमारे घर में या कहीं आसपास किसी व्यक्ति को हृदय विकार हो गया एकाएकी, तो जब तक हम लोग एम्बुलेंस को बुलाएं, 108 नंबर एम्बुलेंस का होता है, उसको बुलाएं और वो आने तक हम लोगों को उसको क्या फर्स्ट एड, क्या प्राथमिक उपचार हम लोग दे सकते हैं। तो उस रोगी को सोने नहीं देना है, बेहोश नहीं होने देना है, उस रोगी के कंधे को हिलाकर जो है उसकी चेतना को पहचानना है और रोगी को जो है किसी पृष्ठ भाग पर सुला देना है और सुलाने के बाद में उसको COLS किया जाए। COLS यानी क्या? कॉम्प्रेशन ओनली, ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी उसके लाइफ को बचाने के लिए उस पर दबाव दिया जाए। अभी आपने देखा होगा पृष्ठ भाग पे हमने सुला दिया, उसके बाद हाथ को इस प्रकार 4 उंगलियों से पकड़कर उसके दोनों यानी
बीच में, दोनों फेफड़ों के बीच में, ऐसे करके उसके ऊपर जो है जोर से प्रहार करना चाहिए, जिसके कारण 100 से 120 तक जो है रक्त दाब बन जाए। और ऐसा 30 बार सीने के ऊपर जो है जोर जोर से दाब देना चाहिए, जिससे उसका हृदय थोड़ा चलने लग जाए। तब तक एम्बुलेंस आती ही होगी और उसको ये इस प्रकार प्राथमिक उपचार देकर हम लोग बचा सकते हैं। तो ऐसा हम लोग जो है और भी कई औषधीय चिकित्सा है जैसे की जाती है। चिकित्सीय पद्धति आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, निसर्ग उपचार, एलोपैथी, यूनानी, ये इन सब के बारे में जो है आप लोग जानिए। गूगल में से या यूट्यूब में सर्च कीजिए, आयुर्वेदिक क्या है, होम्योपैथी क्या है, निसर्ग उपचार क्या है, एलोपैथी, यूनानी, ये चिकित्सकीय पद्धति है। इसमें से जो हम लोग गोलियां खाते हैं वो एलोपैथी होती है, जो कुछ हम लोग प्राकृतिक खाते हैं वो निसर्ग उपचार है। होम्योपैथी की छोटी गोली, आयुर्वेदिक ये भी निसर्ग उपचार है, यूनानी पद्धति यूनानी की गोलियां। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने हृदय विकार के बारे में जाना। अब हम लोग अपनी औषधियों का